सीटेट के पेपर 2 का यदि हम बात करें तो सीटेट का पेपर 2 के लिए जो है एसएसटी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए और क्रैक करना चाहते हैं सीटेट जुलाई 2025 को, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 लिस्ट से लेकर यानी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर आपका 90 तक जो है प्रश्न आपके एसएसटी से रहते हैं, या यदि आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ से और साइंस से जो है आपका प्रश्न इसी नंबर में रहता है। तो आप जो है कभी भी जैसे 30 प्रश्न करिएगा सीडीपी के, उसके पश्चात तुरंत आपको हड़बड़ा के क्वेश्चन करना शुरू नहीं कर देना है, बल्कि आपको थोड़ा सा ठहर कर आपको देखना है आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है कि नहीं, क्योंकि नंबरिंग सेम रहता है। 31 से लेकर 90 तक जो है आपका एसएसटी के भी प्रश्न रहते हैं, और 31 से लेकर 90 तक आपका साइंस और मैथ से भी प्रश्न रहते हैं। दो जगह ये दिया रहता है लेकिन सेम क्वेश्चन पेपर में होती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं जो है इस चीज को बार बार आपको बताते रहती हूँ, क्योंकि इसी कारण से जो है बहुत सारे बच्चे जो है सीटेट पेपर 2 में फेल होते आए हैं, और ये छोटा से मिस्टेक के कारण से जो है ओएमआर सीट भर लेते हैं, और इसी के कारण से जो है वो फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज को बार बार आपको समझाती हूँ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। आज से जो है आपका एसएसटी का जो प्रिपरेशन है हम इस चैनल में शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी एसएसटी के प्रश्न होंगे, एसएसटी पेडागोजी होंगे, उन सभी प्रश्नों को जो है हम इस चैनल में सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे वीडियो जो है आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। तो 7 जुलाई 2024 में जो प्रश्न पेपर आपका हुआ था, उसी से संबंधित आज एसएसटी के प्रश्नोत्तर को लेकर हम हाजिर है आपके सामने। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो देखिए दक्कन के पठार जो है, पठार किस रंग का होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पठार जो है आपका होता है, क्या ये नारंगी होता है, भूरा होता है, हरा होता है, पीला होता है। ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं। तो देखिए जो पठार होता है ये जो होता है आपका पीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें पर्वत की, तो पर्वत जो है आपकी होगी भूरा रंग की, ठीक है, भूरा रंग याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है पर्वत और पठार में कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भूरा रंग का जो है पर्वत होता है और पठार जो है वो पीला रंग का होता है। उसी प्रकार यदि हरा रंग का बात करें तो ये जो है आपका खेत का मैदान, यानी कि हरा घास का मैदान, जो मैदान होती है इसे जो है हम क्या कहते हैं, ये जो है क्या होता है, हरा रंग का होता है। उसी प्रकार से नीला रंग का यदि बात करें तो ये जो पानी के निकायों को दर्शाने के लिए जो है नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपको मैप में दिखते होंगे भारत के मैप में पीला रंग, वे जो है क्या है, तो वो पठार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने के उपाय का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन क्या है पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। मृदा अपरदन यानी कि जो हवा के कारण से या मिट्टी के कारण से जो माफ कीजिएगा पानी के कारण से जो है मृदा क्या होती है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो बह जाती है या उड़ जाती है, तो इसे जो है मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन के कारण से क्या होता है, जो उपज जो होती है फसल की वो कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी जो है इससे डिक्रीज होती है, ठीक है। तो मृदा अपरदन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति होती है इससे कम हो जाती है, ठीक है। तो ऊपरी सतह क्योंकि इससे हट जाती है। तो देखिए इसे नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए, आपसे पूछा गया है। तो देखिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फार्म, बीज की फसल उगाना। तो यहाँ पे देखिए जो मल्च यदि हम बनाते हैं तो मृदा अपरदन को जो है नियंत्रित किया जा सकता है, ये सही है। अति चराई, यदि आप अति चराई करते हैं तो ऐसे में जो है और जो है क्या होगा कि जमीन जो है और खुला हो जाएगी, तो वहां पर जो है अच्छे से जो है मिट्टी और बह जाएगी या उड़ सकती है। तो चराई करने से जो है क्या होगा, और मृदा अपरदन बढ़ेगी, ना कि ये घटेगी, नियंत्रित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। करेक्ट नहीं दिया गया है, वेदिका फॉर्म है। वेदिका फॉर्म यदि सही है, बीज की फसल उगाना, बीज की फसल उगाया जाता है, ऐसे में जो है मिट्टी सुरक्षित रहती है, तो मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे बी जो है गलत दिया गया है, अति चराई गलत होगा, इससे जो है मृदा अपरदन बढ़ेगी न कि घटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ए सी डी। ए सी डी आपकी सेकंड में दी गई है, केवल ए सी डी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए आपको कथन दिए गए हैं ए और बी दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है और आपको जो है इसमें सही विकल्प को चुनना है और कूट में करेक्ट आंसर करनी होगी। देखिए यहाँ पे कूट में आंसर आपको देना है। तो देखते हैं, ए में है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल सही है। यदि आपने रोटेशन के बारे में पढ़ा है, घूर्णन के बारे में पढ़ा है, तो पृथ्वी जो होती है क्या होती है कि अपने ही अक्ष में यहाँ पर जो है राउंड लगाती है, इसे हम क्या कहते हैं, सूर्य की ओर नहीं घूमती है। ध्यान रखिएगा, पहले सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, तो ये जो यदि घूमती है तो इसे जो है हम रिवोल्यूशन कहते हैं, न कि रोटेशन। ठीक है, इस परिक्रमण उसे कहते हैं। और घूर्णन जो है ये अपने ही अक्ष में जो है घूम रही है पृथ्वी, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका घूर्णन हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो पृथ्वी के घूर्णन के लिए जो है लगभग यदि देखा जाए तो 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इस नॉर्मली हम 24 घंटे का टाइम जो है लेते हैं, 24 घंटा लगती है। ठीक है, घूर्णन का समय 24 घंटा होती है। और देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। हाँ, एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए 23.5 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, बल्कि 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो बी जो है यहाँ पे गलत दी गई है, बी कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे कथन ए जो है सही है। तो देखिए सही विकल्प यहाँ पे देखना है तो केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए जो है सही दिया गया है, बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो वतन जागीर जो है, वतन जागीर ये जो होता है, ये भूमि का जो है दान होता है। तो एक प्रकार से भूमि का दान नहीं कह सकते हैं, वतन यानी कि भूमि। ठीक है, और जागीर यानी कि उस पर जो है आपने मतलब नौकरी टाइप का दे दिया। ठीक है, तो देखते हैं किसे किसे दिया था। आपके ऑप्शन है सिखों, मराठों, सिसोदिया, राजपूत, भारतीय मुसलमानों। तो देखिए ये जो है अकबर ने दिया था सिसोदिया राजपूत को, क्योंकि सिसोदिया राजपूत जो थे वो मुगल का शासन जो है भारत में उन्हें खल रही थी, वो नहीं चाहते थे कि मुगल जो है भारत के शासक बने। उन्होंने जो है इस चीज को पूरा तरह से अपनाया नहीं था, इनकार करते थे उस चीज से। तो ऐसे में जो क्या हुआ कि जब उनका युद्ध हुआ तो सिसोदिया राजपूत जब पराजित हो गए, तो अकबर ने जो है उन्हीं का जो उनका जो भूमि था उन्हीं को दे दिया वतन जागीर के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हुई थी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिसोदिया राजपूत। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कुछ इस प्रकार से है। ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सर्वोच्चता के संदर्भ में आपको विचार करना है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। तो देखिए ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है क्या ऐसा दावा किया था कि उसका जो है अधिकार सर्वोच्च नहीं था। नहीं, ये आपका कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है अपना अधिकार सर्वोच्च ही माना था वहाँ भारत में। और वे जो है इसी के थ्रू जो है अपना हित को, जो भी वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते थे, माफ कीजिएगा, व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि एक छत्र राज्य जो है उन्हीं का हो भारत पे। और यहाँ से जो है क्या करते थे कि जितने भी मसाले होते थे, वस्त्र होते थे, वे सभी जो है कच्चा माल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे वो लोग। और जो इसी चीज को जो है जब औद्योगिकरण हुआ यूरोप में, वहां पर जो है इंडस्ट्रीज खुली, तो वहां पे कच्चा माल की अभाव थी, और कच्चे माल सब यहाँ से भारत से ले जाए जाते थे, और वहां पर ले जाकर जो है अंतिम वस्तु के रूप में परिवर्तित करके, यानी कि जैसे मसाले लेके गए तो वहां पर जो है फाइनल मसाला कूट कर और उसे जो है पैक करके और अंतिम वस्तु के रूप में, यानी कि फाइनल वस्तु के रूप में जो है फिर से जो है इंपोर्ट भारत में ही किया जाता था, और उसी चीज को जो है महंगा में बेचा जाता था, यानी अधिक पैसा कमाने के लिए जो है ये उपाय अंग्रेजों ने अपनाया था।
और इस प्रकार से जो है भारत जैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये देश जो है धीरे धीरे गरीब होते गया। अंग्रेजों ने जो है इस प्रकार से भारत को लूटा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो है सर्वोच्च अपनी अधिकार जो है का दावा नहीं किया था। ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो यहाँ पे देखिए, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। सही है, मैंने अभी अभी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 4। ए गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। यहाँ पे देखिए कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप का आपको दिया गया है, मिलान करना है आपको यहाँ पे। तो देखते हैं। तो देखिए, स्तंभ 1 संकल्पनाएं, स्तंभ 2 उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे संकल्पनाएं दी गई है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आपको जो है मिलान करनी है और करेक्ट आंसर कूट में जो है यहाँ पे आपको बतानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ए में है भेदभाव। तो भेदभाव जो है किसे कह सकते हैं? समान कार्य के लिए अलग वेतन, ग्रामवासी अंधविश्वासी है, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी है। तो देखिए, जो भेदभाव जो इसमें किसमें दिख रहा है हमें, तो हमें जो है भेदभाव दिख रहा है कि महिला को जो है रोजगार की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि वो जो है परिवार शुरू करने जा रही है, वो गर्भवती है। इसी कारण से जो है ये महिलाओं और पुरुष में भेदभाव को ये दर्शाता है। ऑप्शन आपका इसमें ए का 3 हो जाएगा। और देखते हैं, बी में है आपका असमानता। असमानता किसमें दिखाया गया है? समान कार्य के लिए अलग वेतन, बिल्कुल सही। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में कही गई है और अनुच्छेद 39 यदि आपने देखा है 39 में इस बात को रखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं महिलाओं को जो है क्या किया जाता है कि सेम काम महिलाएं भी करती हैं लेकिन उन्हें जो है वेतन जो है सैलरी जो है बहुत कम दिया जाता है। तो समान कार्य के लिए जो है अलग वेतन देना, ये क्या है? एक ये जो है असमानता होगी। ठीक है, तो रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी में है आपका रूढ़िवादिता। तो देखिए, ग्रामवासी अंधविश्वासी है, क्या ये रूढ़िबद्ध धारणा है? नहीं, ये जो है रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है आपका। लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी है, ये आपका रूढ़िबद्ध धारणा है, रूढ़िवादिता को ये दर्शा रही है। जो लड़कियां जो होती हैं वो खाना बनाने में जो है अच्छे खाना बनाती है, अच्छे प्रकार के खाना जो है उससे बनता है। लड़के खाना बनाने में अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा जो है ये सामाजिक आप कह सकते हैं, ये जो है समाज द्वारा बनाया गया एक रूढ़िबद्ध धारणा है, न कि ये जनजाति होता है। ठीक है, जन्म से ही ऐसा नहीं होता है, समाज में, हमारे समाज में ऐसा बना हुआ है कि लड़कियां अच्छे खाना बनाती हैं, लड़कियां जो है गीत अच्छे गाती है और लड़के जो है स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो है सिलाई बुनाई में अच्छी होती है, खाना बनाने में अच्छी होती है। लड़की जो है साइंस नहीं पढ़ सकती, लड़के साइंस बहुत पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, वो तेज होते हैं। इस प्रकार से जब आपके ऑप्शन से देखिए तो आप समझ जाइएगा ये जो है रूढ़िवादिता की यहाँ पे बात हो रही है, रूढ़िबद्ध धारणाओं की बात हो रही है जो समाज द्वारा बनाए गए हैं। तो रूढ़िवादिता इसमें हो जाएगा आपका लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व धारणा। पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह जो होता है, जैसे कि ग्रामवासी अंधविश्वासी है। तो देखिए ऐसा गांव में जो गांव के लोगों को प्रति जो है लोगों का मेंटालिटी होता है या ऐसा पूर्वाग्रह होता है, पूर्व धारणा होती है कि जो ग्रामवासी होते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, वो जो है जोगटोन में ज्यादा विश्वास रखते हैं और उन्हें जो है वो जो है स्टैंडर्ड नहीं रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो रहती है। इस प्रकार से जो है, और वो जो है अंधविश्वास होते हैं, सुपरस्टिशन पर ज्यादा बिलीव करते हैं। इस प्रकार से मेंटालिटी जो है बहुत सारे लोगों का रहता है, खास करके शहर के लोगों का यदि बात करें तो वो इस तरह से सोचते हैं क्योंकि वो शहरों में रहते हैं, तो इस प्रकार से उनका मेंटालिटी भी बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी पूर्व धारणा जो है लोग रखते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। लेकिन मैच करने के लिए जो है पूर्व धारणा आपका ग्रामवासी अंधविश्वासी है, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का आपका दिया गया है, ए का 3 1 में दिख रहा है, ए का 3 आपका 4 में भी दिख रहा है। बी का जो है 1 है, बी का 1 आपका 4 में दिख रहा है, बी का 1 आपका 1 में भी दिख रहा है। रूढ़िबद्धता सी का 4
सी का 4 आपका 4 में दिख रहा है, सी का 2 इसमें दिख रहा है, तो ये गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही हो जाएगा। इसी तरह मैच करने के टाइम में भी देखिए आप यदि एक दो मैच हो जाती है तो उससे भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो यदि आपको जो है कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो है हड़बड़ा कर इस प्रश्न को छोड़ने की तरफ मत लगेगा, बल्कि आप जो है क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मैच करने के लिए। यदि आप एक चीज को जानते हैं, यदि आप मान लीजिए असमानता को ही इसमें जानते थे और किसी को नहीं जानते थे, तो इससे भी आप मैच कर सकते थे। या सिर्फ आप रूढ़िवादिता को जानते थे कि रूढ़िवादिता जो है ये है आपका कि जो लड़कियां अच्छे खाना बनाती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का जो है 4 एक ही में है, इसी से आपका करेक्ट आंसर निकल जाता। बस एक आपको यदि पता रहता तो आपका निकल जाता। ठीक है, इस प्रकार से भी होता है, ये जो मिलान वाले प्रश्न रहते हैं तो इस तरह से जो है सही होने की संभावना अधिक रहती है। तो जो भी आपको आता है उसको मैच करके आप जो है ऑप्शंस में मिला लेंगे कि आपका जो है यदि मैच कर रहा है तो वही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे देखिए विकल्प दिए गए हैं और आपको जो है क्या दिए गए हैं, कूट दिए गए हैं, इसमें आपको बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कथन ए और बी, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। तो देखिए ग्रीनविच जो है आपने याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्य रेखा के बारे में पढ़ा होगा। तो 0 डिग्री जो है यहाँ से होती है, ये यहाँ पे ये 0 डिग्री होती है, और ये जो है लंदन में है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इससे प्रश्न आते हैं। और इसे जो है हम प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्य रेखा और बहुत सारे और भी नामों से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या होती है, जो ये जो है आपका हो जाएगा पूरब। ठीक है, यहाँ पे पूरब ये हो गया और पश्चिम जो है ये आपका हो गया। तो इस रेखा से आप इसे जो है निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है काल्पनिक रेखा के तौर पे बनाया गया है ताकि इससे जो है स्टडी किया जा सके या बहुत सारे डायरेक्शंस का जो है पता लगाया जा सके। किसी भी चीज को जो है इसे पॉइंट पे रख के बहुत सारे चीजों के बारे में जो है पता लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पश्चिम है यानी कि इस तरफ है, तो इनका जो है यहाँ पे देखिए ये जो है ग्रीनविच जो है ये पश्चिम में है आपकी, यहाँ पे पश्चिम आपको दिख रही है। जो पश्चिम में जो है यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ग्रीनविच उनसे पीछे रहेगा। देखिए भारत, देखिए मैं फिर से आपको बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये आपका हो गया और यहाँ पर जो है ये रेखा हो गया ग्रीनविच रेखा। और जैसे यहाँ पे देखिए भारत जो है उत्तर पूर्व में पड़ती है। ठीक है, उत्तर पूर्व में जो है ये भारत है, मान लीजिए भारत है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है ये 5.5 घंटा जो है आपका अधिक जो है आगे है। 5.5 घंटा जो भारतीय मानक समय है वे जो है 82.5 डिग्री पर है, जो कि 5.5 घंटा ग्रीनविच के समय से आगे होता है। तो ये जो है इसी से आप बस याद रख लेंगे, भारत का भी याद रख लेंगे और साथ में दूसरे देखिए यहाँ पे 36 नहीं है 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत का यदि आप याद रख लेते हैं तो किसी भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए देखिए यहाँ पे ये जो है आपका भारत का ये हो गया और यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है आपका और ये जो है 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर यहाँ पर है ये। ठीक है, और यहाँ जो है ये पश्चिम वाले राज्य है यानी कि देश है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो आपका समय आ रहा था भारत का, तो यहाँ पे बढ़ रहा था आप, और भारत जो है उत्तर पूर्व में है तो यहाँ पे बढ़ रहा था, यानी कि पूर्व की जो ग्रीनविच से पूर्व में जो रहते हैं स्थान रहते हैं उनका जो है समय बढ़ता है, लेकिन जो पश्चिम में रहते हैं इनका जो है समय घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1 जो है करेक्ट दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही दिया गया है। और देखते हैं, और देखिए कथन आर में आपका क्या दिया गया है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो नहीं, ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी जो है ये आपका
पश्चिम की ओर से घूमती है, यानी कि इधर से चक्कर लगाती है सूर्य का, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये जो है पश्चिम से लेकर पूरब की ओर ही दिशा चक्कर लगाती है। इसी कारण से जो है ग्रीनविच का जो पश्चिम में जो समय रहता है, स्थान रहते हैं उनके, उसका जो है समय पीछे रहता है, ठीक है। ये भी आपका इसका कारण है। तो ये आपका गलत है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। देखिए ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही है, आर जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। देखिए नीचे आपको कूट में आंसर देना है इसका भी। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो देखिए जनसंख्या पिरामिड को यदि आपने पढ़ा है तो कुछ इस प्रकार की जो पिरामिड है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए इसमें बताया गया है कि इसका जो है आधार बड़ा है, ये बेस जो है ये बड़ा है, लेकिन ये पिरामिड जो है यहाँ पे घटते हुए जा रही है, यहाँ पे जो है कम होते जा रही है। यहाँ पर जो है आपको दिखेगी, यहाँ पे नीचे, यहाँ पर ऊपर जो है आयु वर्ग, यहाँ पे आयु दिखेगी आपको, ठीक है। पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड में यहाँ पे देखिए क्या दर्शाता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या ये जो है उच्च जन्म दर दर्शाता है, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु की अधिक संख्या, क्या दर्शाता है। तो देखिए यहाँ जो है, ये जो है जनसंख्या पिरामिड जो है ये उच्च जन्म दर को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है बेस में जो है यहाँ पे चौड़ा है, इसी कारण से जो है उच्च जन्म दर को जो है ये दर्शा रहा है। और देखिए वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, जो यहाँ पे वृद्ध जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये जो है बच्चों का समूह है, युवा वर्ग का। और यहाँ पे जो है क्या है, जो सबसे अधिक आयु वर्ग वाले जो समूह है उनको जो है ऊपर सबसे दर्शाया गया रहता है। तो वृद्ध आयु वर्ग में जो है उच्च मृत्यु दर है, इसी कारण से जो है ये पतला होते जा रहा है, ठीक है। ये जो है आपका पतला होते जा रहा है, यहाँ पे ये जो है आपका पतला होते जा रहा है। तो ये वृद्ध में आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर को ये दर्शा रहा है, ये भी सही है आपका। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या युवा वर्ग का ही ये दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा। शिशुओं की मृत्यु की अधिक दर, शिशु मृत्यु दर अधिक है ये नहीं दर्शा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए करेक्ट जो होगा आपका इसमें हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी जो है आपका सेकेंड में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए ये जो है हिंदी में दिया गया है सेल के बारे में, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल, ठीक है। यहाँ पे नीचे विकल्प आपको चूज करना होगा, तो पहले इसको मिलान कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आग्नेय सेल है, अवसादी सेल, आग्नेय सेल यानी कि इग्नियस रॉक, अवसादी सेल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, कायांतरित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं जो है इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कूट में आंसर देनी है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो आग्नेय सेल होते हैं ये जो है द्रवित मैग्मा होती है, और सादी सेल जो होते हैं ये होते हैं आपका हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिए जाते हैं। और जो कायांतरित सेल होते हैं ये जो है उच्च दाब एवं ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो है आप कायांतरित सेल कह लीजिए या रूपांतरित सेल कह लीजिए, एक ही होगा आपका। तो कायांतरित सेल और रूपांतरित सेल या मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, तीनों जो है सेम ही, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कभी कभी जो है आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी जो है इस चीज को याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक इस तरह से इंग्लिश में को ही हिंदी में लिखकर दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक करके, सेडिमेंट्री रॉक करके आपको दे दिया जाएगा, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। आग्नेय सेल ना देकर इग्नियस दे दिया जाएगा, इसलिए जो है आपको ये याद रख लेना होगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आग्नेय सेल का हमने मैच कर लिया, तो इसका करेक्ट जो है आप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप जो है एक बार मैच खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। तो अमेजन बेसिन के बारे में जो है देख लेते हैं। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, सही है। यहाँ के लोग कतरन और दहन कृषि करते हैं। तो देखिए कतरन और दहन कृषि जो होती है, झूम कृषि जो हम प्रचलित है, जैसे कि झारखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है, आपने सुना होगा। तो जो झूम खेती होती है या स्थानांतरित कृषि होती है, उसे ही हम कर्तन और दहन कृषि के रूप में जानते हैं। तो जो कर्तन कृषि और दहन कृषि जो है इसी को कहा जाता है, और अमेजन बेसिन में जो है इस प्रकार की खेती की जाती है। तो ऐसे खेती में क्या होता है कि जो फसल कुछ समय के लिए जो है इसी तरह उसको छोड़ दिया जाता है जमीन को, और वहां पर जो है जब खरपतवार निकल जाते हैं तो उसमें उसे जो है क्या किया जाता है कि आग लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है। जलाने से क्या होता है, उसी का राख जो है उसमें एक उर्वरक की काम करती है। तो उसके बाद से जो है वहां पे क्या किया जाता है, फसल बोया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को हम कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जानते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अमेजन बेसिन में भी इसी प्रकार की कृषि की जाती है। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, धान नहीं उगाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ए बी डी सही है। देख लेते हैं आपका ए बी डी आपका 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए हम इस वीडियो में जो है 15 क्वेश्चन ही करेंगे, 30 से लेकर 45 तक ही करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होते जा रहा है। तो थोड़ा सा जो है हम आज जो है 15 प्रश्न ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर जो बचे हुए प्रश्न होंगे वो सभी जो है एक एक करके आपको वीडियो में द्वारा जो है आपको दे दिया जाएगा। और नया प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी एसएसटी पेपर 2 का। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सब कुछ देख सकते हैं, या सीडीपी के प्लेलिस्ट में भी आपको ये जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है। और पेपर 2 का जो सीडीपी के प्रश्न उत्तर का प्रीवियस क्वेश्चन जो है सीरीज हम लोग बहुत दिन पहले से ही चला रहा है। तो यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, सही है। जैसे कि सिंधु नदी मुख्यतः हम देखते हैं लद्दाख से होकर जो है बहुत सारी नदियां बहती है, ये सही है। आपकी अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, सही है। यहाँ पर जो है आपको माइनस में जो है टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही जो है 0 डिग्री से भी नीचे जो है यहाँ पर टेम्परेचर होती है। जो बर्फ आपको हर जगह देखने को यहाँ पे मिलती है, बहुत ठंडी यहाँ की जलवायु होती है। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, बिल्कुल भी गलत है ये जो है यहाँ पर जो है निम्न वर्षा पाई जाती है, उच्च वर्षा नहीं पाई जाती है। ठीक है। और देखिए यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाली ताप का अनुभव कराता है। ठीक है, ये भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फीली हवाएं चलती हैं, बर्फ हर जगह होती है, और जलाने वाली धूप यानी कि ताप का भी अनुभव कराता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी सही है। तो ए बी डी इसमें सही होगा। ए बी डी 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज यहाँ पे उठाई होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कट गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कूट में जो है आपको करेक्ट आंसर बतानी होगी इसमें, तब देख लेते हैं क्या क्या है। कांग्रेस का कहना था कि भारत के ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दा को उठाया था, क्योंकि अंग्रेज जो है भारत को लूट रहे थे, और इसी कारण से जो है यहाँ पर जो है आर्थिक तंगी आ गई थी भारत में, और गरीबी और अकाल पड़ रहा था। ठीक है। यहाँ तक कि आपने 1911 की यदि दिल्ली दरबार के बारे में आपको पता होगा, तो लोग जो है भूख से मर रहे थे, और वहां पर जो है
दिल्ली दरबार लगी हुई थी। इस प्रकार से जो है हम इतिहास में पढ़ते भी हैं। तो बहुत सारे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जहां पर जो है कांग्रेस ने जो है माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने जो है मुद्दा उठाई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ में, क्योंकि वे जो है भारतीयों का शोषण कर रहे थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। कांग्रेस ने ऐसी मांग की थी। कांग्रेस पार्टी ने जो है ऐसा मांग की थी कि लगान जो खेती में ले रहे थे, जो उन्हें जो है कर देना पड़ता था किसानों को और जमींदारों को, उसे जो है कम किया जाए ताकि उन्हें जो है गरीबी का और सामना नहीं करना पड़े। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। सही है। खेतों में सिंचाई के लिए जो है अनुदान की मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। ये भी आपका एक पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल भी गलत है। मनोरंजन कर ऐसा कुछ कर जो है नहीं लगाया गया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं 1, 2, 3 किस में है। 3 में दिया गया है आपका 1, 2, 3, केवल 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के विषय में सही है। तो देखिए, धर्म से जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, क्या धर्म के बारे में बात हो रही है, धर्म क्या है। तो धर्म को ही जो है पाली भाषा में यदि हम देखें, संस्कृत भाषा है धर्म, और धर्म को जो है पाली भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, वो जो है धम्म उसे कहा जाता है। तो धम्म जो है, धर्म का प्रचार प्रसार जो है अशोक द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपके क्या ऑप्शंस दिए गए हैं देख लेते हैं। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल भी सही है। इसमें किसी विशेष देवता को जो है पूजा करने की आवश्यकता नहीं थी। ये आपका सही बात है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल भी सही। इसमें जो है बलि नहीं दी जाती थी, जैसे कि बहुत सारे धर्मों में दी जाती है, लेकिन इसमें जो है कोई ऐसा अनिवार्य रूप से बलि देने की कोई भी प्रथा नहीं थी धर्म में। धर्म के विचार युद्ध माफ कीजिएगा, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। बिल्कुल सही। धर्म के विचार जो है बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। और जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो है अशोक में जो चेंजेस आए, बदलाव आए, उसने जो हत्या जो देखी, उन लोगों को मरते हुए देखा, ये सब देखकर जो है उसका दिमाग में जो है अचानक से उसे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से जो है उसको फील हुआ। उसके पश्चात जो है उसने जो है धम्म के कार्य को शुरू किया था कलिंग युद्ध के पश्चात। ठीक है। और देखिए, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। नहीं, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था और इस धर्म की शिक्षा देने के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। तो अशोक ने जो है धम्म महामात्रों का नियुक्त किया था, न कि बौद्ध भिक्षुओं की। ठीक है। तो और देखिए, इसने जो है अशोक ने जो है बहुत सारे अभिलेख भी लिखवाए थे। अभिलेख और पत्थरों पर जो है जो उत्कीर्णित होती है उसे हम अभिलेख के रूप में जानते हैं। और इसे जो है जो अशोक का जो धम्म है अभी तक नहीं पढ़ा गया था। इसे सबसे पहली बार जो है पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है पहली बार इसे पढ़ा गया। ये आप याद रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। मैंने बहुत जो है आपको डिस्कस करने की कोशिश की है। किसी भी प्रश्न से रिलेटेड मैं बहुत सारी बातें जो है आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका जो है साथ में जो है प्रिपरेशन अच्छी हो, और उससे रिलेटेड यदि घुमाकर भी कोई प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सके। तो हालांकि वीडियो इससे लंबा हो जा रही है, लेकिन इससे जो है आपको ज्ञान भी प्राप्त हो रही है और एक्सप्लेनेशन से के थ्रू जो है आप बहुत सारी चीजों का नॉलेज ले सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को स्किप ना करें, इस ए में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। देखते हैं इसका जो है आपका ए, बी और सी सही दिया गया है इसमें। तो ए, बी, सी आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, केवल ए, बी, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। तो देखिए, नारायण गुरु के संदर्भ में दिया गया है दो कथन ए और बी। इसमें जो है कौन सही है गलत है आपको इसे बतानी है। तो देखते हैं कथन ए में क्या है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। बिल्कुल सही। जो श्री नारायण गुरु थे, इनका कहना था कि पूरी विश्व में जो जितने भी मानव है उनकी एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर को जो है सभी मानते हैं। ऐसा उनके सभी के लिए जो है एक ही ईश्वर है, ऐसा उनकी मान्यता थी। तो उन्होंने जो है एकता के आदर्शों को प्रस्तुत किया था और लोगों में जो है एकता को जगाने के प्रयास किया था।
तो ये सही है कि उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। और देखिए उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं वो कहते थे, बल्कि वो जो है ये कहते थे कि सभी लोगों का जो है एक ही ईश्वर है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन इसमें देखते हैं, दोनों सही है, नहीं, दोनों गलत है, नहीं, ये सही है लेकिन बी गलत है। यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन बी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अतीत में व्यक्तियों एवं वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए और बी दिया गया है, आपको जो है इसमें मिलान करना है। तो देखिए ये जो है क्या है कि आपने बहुत सारे वर्ड इसमें ऐसा होगा जिससे जो है आपने नहीं सुना होगा। तो ये जो है व्यक्तियां हैं, ये जो है क्या है, ये व्यक्तियां हैं जो ए में दी गई है, और जो बी में दी गई है ये जो है वस्तुएं हैं, और अतीत में जो है इसी नाम से हम इन्हें जानते थे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे प्रथम है बेरी गाजा। तो बेरी गाजा जो है ये एक भरूच एक बंदरगाह था, तो इसे जो है हम भरूच कहेंगे। ठीक है, और देखते हैं श्रेणी। श्रेणी जो था ये एक व्यापारियों का संघ था, जितने भी व्यापारी थे उनके संघ को जो है श्रेणियां या श्रेणी के रूप में जाना जाता था। तो बी आपका हो जाएगा 4, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। एरिटाइन पात्र, एरिटाइन पात्र जो है ये एक प्रकार का जो है चमकदार बर्तन जो होता था, इसे हम एरिटाइन पात्र के रूप में जानते हैं। और देखिए गृहपति, गृहपति जो है ये जितने भी किसान थे, जो स्वतंत्र किसान थे, उन्हें हम जानते थे गृहपति के रूप में। ठीक है, तो आप मिलान करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें एरिटाइन पात्र का आपका सी का 1, सी का 1 इसमें भी दिया गया है, इसमें भी डी का 3, डी का 3, ए का देखते हैं, ए का 2, और इसे कर लेते हैं। ठीक है, ए का 2, ये जो है आपका बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का फर्स्ट ही आपका ऑप्शन जो है सही दिया गया है, इसे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज जो है इतने ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर से 15 क्वेश्चन लाएंगे और इसी प्रकार से जो है एक्सप्लेन करके आपको बताने के प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है नॉलेज ले सके सिर्फ जो है, और साथ में आप एग्जाम जो है अच्छे से अपना क्रैक कर सके इस बार का। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।